Hello everyone. Today I am going to teach you remaining topics of stock exchange, that is constituent of depository system and the trading procedure on a stock exchange. Basically this video is an extended part of my previous video which is related to the topic of a stock exchange. Okay, let's begin with the first topic of this video, that is constituent of depository system. Depository system consists of the depository participants, डीमैट अकाउंट, इशूइंग कंपनी, द इन्वेस्टर. सो सबसे पहले देख लेते हैं डिपॉजिटरी क्या होता है. सी, डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक अ बैंक. डिपॉजिटरी इज अ प्लेस वेयर ऑल द सिक्योरिटीज आर केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. मीन्स डिपॉजिटरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपकी सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है. इन इंडिया देर आर 2 ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे सिक्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिकली रखी जाती हैं. वन इज़ NSDL मीन्स नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड वन इज़ CDSL मीन्स सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. सो यहाँ पे डिपॉजिटर या इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिट कर सकता है और विड्रॉ कर सकता है. मोर ओवर आपका जो डिपॉजिटरी है वो डीमेटेरियलाइज करता है सिक्योरिटीज़ को अगेंस्ट द बैंक लोन. ओके, सो आई होप आपको क्लियर है कि डिपॉजिटरी कौन है. डिपॉजिटरी एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपकी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी होती हैं. और इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, वन इज़ NSDL एंड अदर इज़ CDSL. ओके, अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम इज़ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. सी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? ये एक एजेंट होते हैं डिपॉजिटरी के. किसी भी इन्वेस्टर को अगर सिक्योरिटीज़ परचेज करनी है या सेल करनी है तो वो सबसे पहले इंटरेक्ट किससे करेगा? वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट करेगा अपने शेयर्स या अपनी सिक्योरिटीज़ से डील करने के लिए. एज पर द सेबी गाइडलाइंस, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द शेयर ब्रोकर, बैंक can be a depository participant after registration with SEBI. So depository participant एक इंटरमीडियरी होती है डिपॉजिटरी सिस्टम की. सारी बाइंग और सेलिंग आपकी सिक्योरिटीज़ की डिपॉजिटरी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू ही होती है. ओके, another constituent of depository system is demat account. See, demat account is the account to buy and sell listed securities in the electronic form, that is through internet. तो डीमैट अकाउंट में आपकी जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदी और बेची जाती हैं. ये अकाउंट जो है वो इन्वेस्टर ओपन करवाता है विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डिपॉजिटरी सिस्टम में आपको अगर कहीं भी अपना सिक्योरिटीज़ खरीदनी है, बेचनी है, तो आप सबसे पहले किसको कांटेक्ट करोगे? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू ही आप अपनी शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर. सो अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यू कैन ओपन डीमैट अकाउंट. बेसिकली दिस अकाउंट एलिमिनेट प्रॉब्लम सच एज फोर्जरी, थेफ्ट, ट्रांसफ़र डिलेज. ओके, मोर ओवर आपका जो डीमैट अकाउंट है वो फास्ट ट्रांसफ़र और सेटलमेंट्स करता है. इट ऑल्सो रिड्यूसेस पेपर वर्क एंड एलिमिनेट स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़. ओके, another constituent of depository system is the issuing company. See, any company which is issuing securities in the capital market is termed as issuing company. आपको शेयर्स लेने हैं या कोई भी सिक्योरिटीज़ लेनी है तो बेसिकली ये सिक्योरिटीज़ होती किसकी हैं? ये सिक्योरिटीज़ होती हैं इशूइंग कंपनी की, जिसने अपनी सिक्योरिटीज़ को कैपिटल मार्केट में इशू किया है. और द लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम इज़ द इन्वेस्टर. सो एनी रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशन हु वांट्स टू बाय सिक्योरिटीज़ ऑफ कंपनीज इज़ नोन एज इन्वेस्टर. अगर आप भी इंडिविजुअल हैं, आपके पास भी पैसा है और आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी ख़रीदना चाहते हो, तो आप भी एक इन्वेस्टर कहलाओगे. ओके,
सो आई होप आपको क्लियर हो गया है। डिपॉजिटरी सिस्टम में आपका सबसे पहले डिपॉजिटरी होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, डीमैट अकाउंट होता है, इशूइंग कंपनी होता है और इन्वेस्टर होता है। ओके, सो इसी के साथ हम देखेंगे कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती कैसे है। ओके, with the help of these constituent. Okay, well, till few years ago trading on a stock exchange took place through a public outcry or auction system. This has been now replaced by an online screen based electronic trading system, and trading has therefore shifted from stock market floor to the broker's office where trade are executed through a कंप्यूटर। सो प्रीवियसली हमारी बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज़ की जो है वो ट्रेलिंग फ्लोर पे होती थी स्टॉक एक्सचेंज के, बट अभी ये कंप्यूटर पे होती है और इसके कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। वर फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रेडिंग प्रोसीजर इज सेलेक्टिंग अ ब्रोकर। सी, फर्स्ट थिंग you will do is selecting a broker. You have to choose a broker by whom you can purchase or sell the securities of the companies. Broker will act as an intermediary जिसके थ्रू आप सिक्योरिटीज़ में डील कर सकते हो। This broker can be an individual, can be a partnership firm or can be any corporate body who deal in securities. So if you want to invest funds in market, very first thing you will do is finding a broker or selecting a broker जिसके थ्रू आप कंपनी के सिक्योरिटीज़ खरीदना चाहते हो। ओके, बिकॉज इफ़ यू वांट टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट यू कैन नॉट डू बाय योर ओन, दिस ट्रांजैक्शन कैन ओनली ऑकर थ्रू अ ब्रोकर। इसलिए सबसे पहले आप एक ब्रोकर को चूज़ करोगे, एक ब्रोकर को सेलेक्ट करोगे जिसके थ्रू आप सिक्योरिटीज़ खरीदोगे। ओके, अनदर स्टेप ऑफ ट्रेडिंग प्रोसीजर इज ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी। सो as you know that demat account refers to an account which an Indian citizen must open with the depository participant to trade in listed securities in the electronic form. So एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो डीमैट अकाउंट आप सिर्फ और सिर्फ अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जैसे कि बैंक या स्टॉक ब्रोकर इनके थ्रू ही आप ओपन कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप लिस्टेड सिक्योरिटीज़ से ट्रेड कर सकते हो। सो सेकेंड स्टेप इन ट्रेडिंग प्रोसीजर इज़ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरीज। सो if you want to invest in market, second step will be to open demat account with the depositories. आप एज एन इन्वेस्टर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करोगे अपने ब्रोकर को, वो कॉन्टैक्ट करेगा आपके बैंक को और यहाँ से पैसा चैनलाइज कराएगा डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी से सिक्योरिटीज़ आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएंगी। ओके, सो the securities held in the electronic form by a depository. So जो भी डिपॉजिटरी के पास सिक्योरिटी होंगी वो आपके पास पहुंच जाएंगी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विल मेंटेन सिक्योरिटी अकाउंट बैलेंस ऑफ इन्वेस्टर एंड इंटीमेट इन्वेस्टर अबाउट द स्टेटस ऑफ देयर होल्डिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने ब्रोकर को सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने डिपॉजिटरी के पास गए और आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराया विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और आपने क्या किया, सिक्योरिटीज़ जो भी आपको ख़रीदनी थी वो आपने ख़रीदी और उसके बाद आपने क्या किया, आपने अपने डिपॉजिटरी के पास गए और आपने कहा कि हमें सिक्योरिटीज़ लेनी है। सो उन्होंने क्या किया, आपके बैंक को कांटेक्ट किया, बैंक से कांटेक्ट करने के बाद बैंक ने ये सारा पैसा चैनलाइज करा दिया डिपॉजिटरी के पास और डिपॉजिटरी के पास से सिक्योरिटीज़ आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है। एंड another step in the procedure of stock exchange is that you have to place an ऑर्डर। ओके, सो आपने ब्रोकर को चूज़ कर लिया है,
आपने डीमैट अकाउंट ओपन करा लिया है डिपॉजिटरी के साथ. अब आप ऑर्डर प्लेस करोगे. यू कैन प्लेस ऑर्डर टू द ब्रोकर ईदर पर्सनली और थ्रू फोन और ईमेल एक्सेट्रा. ओके. सो after opening the demat account, the investor can place the order. The order can be placed to the broker either personally or through phone or email etc. So investor must place the order very clearly, specifying the range of price at which securities can be bought or sold. See, इन्वेस्टर को बहुत ही क्लियरली बताना चाहिए कि उसको कितनी सिक्योरिटीज़ खरीदनी है, किस कंपनी की खरीदनी है, क्या प्राइस होना चाहिए. ये सारी चीज़ें उसको बहुत ही क्लियरली बता देनी चाहिए अपने ब्रोकर को. ओके. आफ्टर डैट, आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर, अब आपको ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करना है. सो इफ़ यू प्लेस द ऑर्डर विद द ब्रोकर, नाउ ब्रोकर विल परचेज सिक्योरिटीज़ ऑन योर बिहाफ. सो टू परचेज सिक्योरिटीज़ इट विल प्रिपेयर एन ऑर्डर नोट. सो आपने अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया है ब्रोकर के पास. अब ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर आपके बिहाफ पे एक ऑर्डर नोट बनाएगा. ओके. इसको हम कॉन्ट्रैक्ट नोट भी बोलते हैं. इस कॉन्ट्रैक्ट नोट या ऑर्डर नोट में आपके सिक्योरिटीज़ का नेम, प्राइस लिखा होता है, कितनी सिक्योरिटीज़ आपने परचेज़ की हैं, कितना कमीशन आपसे ब्रोकर चार्ज कर रहा होता है. ये सारी डिटेल्स जो हैं वो मेंशन होती हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट में. ये सारी चीज़ें ब्रोकर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट में सारी डिटेल्स लिखता है और उसके बाद वो उसे साइन कर देगा. एंड नाउ योर ऑर्डर नोट इज प्रिपेयर्ड एंड एग्जीक्यूटेड. ओके. एंड इट ऑल्सो कंटेन्स द यूनिक ऑर्डर कोड असाइन टू इट बाय द स्टॉक एक्सचेंज. सो आपने देख लिया है कि कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रोकर ने आपका एक ऑर्डर नोट बनाया, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाया है जिसमें वेरियस इन्फॉर्मेशंस लिखी हैं. और ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. अगर आपकी कोई भी लीगल डिस्प्यूट हो जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट एक एविडेंस के तौर पे काम करता है. और इसमें सारी डिटेल्स होती हैं, प्लस ब्रोकर का साइन होता है और इसमें एक यूनिक ऑर्डर कोड होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज असाइन करती है. ओके. सो ट्रेडिंग प्रोसीजर करने के लिए सबसे पहले आपने ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया, आपने अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर लिया डिपॉजिटरी के साथ, फिर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो गया ब्रोकर के साथ. अब क्या होगा? अब सेटलमेंट कराया जाएगा. सेटलमेंट मीन्स कब ये सिक्योरिटीज़ आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेंगी. दिस मीन्स द एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़. सेटलमेंट का मतलब है एक्चुअल सिक्योरिटीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हैं फ्रॉम द बायर टू द सेलर्स एंड द फंड्स विल ऑल्सो भी ट्रांसफर्ड. हेयर टू द ब्रोकर विल डील विद द ट्रांसफ़र. सो आपकी सिक्योरिटीज़ कब एक्चुअल में ट्रांसफ़र हो जाएंगी वो हम सेटलमेंट में देखते हैं. सो दिस लास्ट स्टेज इन द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ डन बाय द ब्रोकर ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट. सो there are two types of settlement. One is on the spot settlement. इसको हम T+2 रोलिंग सेटलमेंट भी बोलते हैं. यहाँ पे सेटलमेंट जो है वो इमीडिएटली हो जाता है, ऑन द स्पॉट हो जाता है. इसमें सेटलमेंट 2 दिन के अंदर अंदर हो जाता है. आपके अकाउंट में ये सिक्योरिटीज़ 2 दिन के अंदर अंदर रिफ्लेक्ट होने लगती हैं. ओके. मोर ओवर आपका दूसरा टाइप का सेटलमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड सेटलमेंट. यहाँ पे सेटलमेंट जो है वो किसी फ्यूचर डेट पे होता है. मीन्स इट कैन बी आफ्टर 5 days, इट कैन बी आफ्टर 7 days एंड सो ऑन. इसमें सेटलमेंट किसी भी फ्यूचर डे को होता है, या तो 5 days, 7 days, 9 days, इसलिए इसको फॉरवर्ड सेटलमेंट बोलते हैं. ओके. सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि सेटलमेंट जो है वो 2 तरीके से होता है. एक ऑन द स्पॉट मीन्स 2 दिन के अंदर अंदर, इसको T+2 रोलिंग सेटलमेंट भी बोलते हैं. और दूसरा है आपका फॉरवर्ड सेटलमेंट. यहाँ पे सेटलमेंट किसी फ्यूचर डेट पे होता है, मींस आफ्टर 5 days, 7 days और एक्सेट्रा. और आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि जो भी ट्रेडिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज में वो 9:55 से 3:30 PM तक ही होती है. और स्टॉक एक्सचेंज में डील करने का दिन होते हैं मंडे टू फ्राइडे.
ये वीक डेज होते हैं और इसी में आप स्टॉक एक्सचेंज में डील कर सकते हो। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है ट्रेडिंग प्रोसीजर। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एक ब्रोकर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप उसके पास जाओगे, एक डीमैट अकाउंट ओपन करोगे अपने डिपॉजिटरी के साथ। उसके बाद आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद फाइनली सेटलमेंट होगा, मतलब आपकी सिक्योरिटीज़ आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेंगी। ओके, सो प्लीज़ गो थ्रू योर बुक्स, read it from there. If you still have any query, any doubt regarding this particular concept, please ask your queries to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends and subscribe to my channel. Okay, thank you.